Hello students, welcome to the new video of class 11th DK Goel full book solution series. So students, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंट्स के कुछ ऐसे टर्म्स जो अकाउंटेंसी करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो ये ऐसे टर्म्स हैं जो अकाउंटेंसी की बेसिक है। इसके बिना आप अकाउंटेंसी नहीं कर सकते। लाइक आपको इंग्लिश सीखने के लिए ABCD चाहिए, तो अकाउंटेंसी सीखने के लिए आपको इनके बारे में 100% पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कौन सा है? पहला है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस का मतलब, अगर मैं कोई बिजनेस खोलना चाहता हूं और बिजनेस खोलने के लिए मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, तो सपोज करो मैं 1 लाख रुपीस खर्च करके कोई बिजनेस खोलता हूं, तो जो मैंने 1 लाख रुपीस बिजनेस में लगाया है वो क्या हो जाएगी? मेरी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, वो मेरी कैपिटल कहलाएगी। नेक्स्ट आते हैं एसेट्स। बिजनेस के अंदर एसेट्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका मतलब क्या है? आइटम विच हेल्प अस टू मेक मनी इन बिजनेस। तो अगर मैंने अब 1 लाख रुपया खर्च किया है बिजनेस खोलने के लिए, तो उस 1 लाख से मैंने कुछ ना कुछ खरीदा होगा। सबसे पहले मैंने अपनी दुकान, सपोज करो मेरे पास दुकान थी, दुकान के अंदर मैंने सामान खरीदा होगा, स्टॉक खरीदा होगा। उसके बाद मैंने उसमें फिटिंग करवाई होगी अलमारी वगैरह की, तो और उसके बाद मैंने फर्नीचर खरीदा होगा। तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? हमारी एसेट्स हो जाएंगी। ऐसी आइटम जो हमें पैसा बनाने में मदद करती है उसे बोलते हैं बिजनेस के अंदर एसेट्स। ठीक है, अब जो एसेट्स हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं? वो 2 तरीके के एसेट्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा हो सकता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एसेट्स जिनको 1 ईयर के अंदर अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। ठीक है, ऐसे एसेट्स जिनको 1 ईयर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश के अंदर, उन्हें बोलते हैं करंट एसेट्स। तो करंट वर्ड जिसके आगे भी लिखे मतलब उसका मतलब होता है 1 ईयर। तो ऐसे एसेट्स के एग्जांपल क्या है? स्टॉक। तो स्टॉक हम खरीदते हैं बेच देते हैं, स्टॉक खरीदते हैं बेच देते हैं। कोई भी स्टॉक हमारे पास 1 साल से ज्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए करंट कहलाता है। उसके बाद कैश आता है जाता है, तो ये क्या है? दिस इज करंट एसेट्स। आ रहा है जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं करंट एसेट्स। दूसरे होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, और अगर जिनको बेचना हो तो इतनी जल्दी वो रियलाइज नहीं हो सकते कैश के अंदर। लाइक प्लांट एंड मशीन। आपने बिजनेस खोल रखा है, आपने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, फैक्ट्री के अंदर प्लांट एंड मशीन आपने लगा रखी है, तो वो एक मशीन है, उसको आप आसानी से बेच नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है? वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। बिल्डिंग हो जाएगी, हमने बिल्डिंग बना रखी है भैया, बिल्डिंग क्या होगी? फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगी। ठीक है, तो अब फिक्स्ड एसेट जो हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम हाथ लगा के देख सकते हैं। ठीक है, विच कैन बी टच्ड, लाइक दिस बोर्ड। मैं इसको टच कर दे रहा हूं, तो दिस इज टेंजिबल एसेट फॉर मी। ये भी मेरे लिए एक एसेट है। तो ये बोर्ड क्या हो गया? ये टेंजिबल एसेट हो गया। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट तो है, फिक्स्ड भी है, पर उसको टच करके नहीं देख सकते। लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क। पेटेंट, हमने किसी चीज का पेटेंट ले लिया, तो वो हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। उसका एग्जिस्टेंस है और वो लंबे टाइम तक चलेगा भी, पर वी कैन नॉट टच इट। तो टच नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा? इनटेंजिबल एसेट। ऐसे ही होते हैं ट्रेडमार्क्स। किसी चीज का हम ट्रेडमार्क ले लें, ठीक है, तो वो हमारे एसेट तो है, पर हम उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड टर्म पे, जिसका नाम है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? एनी ऑब्लिगेशन टू पे। अगर बिजनेस के अंदर हमें किसी को भी पैसे चुकाने हैं, उसे बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, अब लाइबिलिटी 2 तरीके की होती है। एक होती है करंट लाइबिलिटीज, दूसरी होती है नॉन करंट। करंट का, तो यहां पे करंट का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करनी है, उसे बोलेंगे करंट लायबिलिटी। उसके एग्जांपल क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं। अगर हमने किसी से उधार सामान खरीदा है, तो उसकी 1 साल के से पहले ही पेमेंट करेंगे। इतना टाइम तो वेट थोड़ी करेगा, तो वो क्या करेगा? क्रेडिटर। बिल पेबल, हमने किसी को गारंटी दी हुई है कि हम तुम्हें पैसे चुकाएंगे और हम उसको पैसे दे दें, ठीक है, तो वो भी 1 साल से अंदर अंदर ही होता है। तो शॉर्ट टर्म लोन, आपने कुछ टाइम के लिए, 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए लोन ले रखा है, तो वो भी करंट लायबिलिटी कहलाएगा। फिर आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज पे। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब ऐसी लायबिलिटीज जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद तक करनी है। 1 साल के अंदर अंदर नहीं करनी, उसके बाद 2 साल में करनी है, 3 में, 4 में, 5 में, कभी भी करनी है, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन करंट लायबिलिटीज। उसमें क्या आ सकता है? लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब हमने बैंक से लोन ले रखा है
और 5 साल के लिए लोन ले रखा है, 5 साल बाद हमें लौटाना है, तो वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिवेंचर्स। डिवेंचर भी एक लोन होता है जो लंबे टाइम के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो वो भी नॉन करेंट लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर हमारी वीडियो से आपको फायदा पहुंचता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।